तेजस्वी यादव जी हार गए हैं, बुरी तरह से हारे हैं। तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जीते हैं तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम खराब। पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, सब लोगों ने आत्मसात भी किया, कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया। तेल कम खपत कर रहे हैं, गाड़ियों की संख्या कम हो गई। सब लोगों को चाहिए कि हम तेल की बचत करते रहें और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते रहें। प्रधानमंत्री जी की अपील को सब लोगों ने माना है और मानेंगे। ब्लैकआउट सारा व्यवसायी को अपराधियों ने मार दिया, दुखद है, मगर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पकड़ेगी। कल 7 बजे से 7:15 तक पटना सहित 6 जिलों में ब्लैकआउट किया गया था। उसी दौरान सुल्तानगंज थाना अंतर्गत अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। मुसल्लापुर हाट सब्जी मंडी के अंदर अपराधियों ने एक मसाला दुकानदार को गोली मार दिया। साथ ही साथ कल आरजेडी के लिए बड़ी खुशी का दिन था। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव पर आरजेडी के सोनू राय ने जीत दर्ज किया। इसको लेकर के रामकृपाल यादव जो बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको सुनवा रहे। एमएलसी उपचुनाव हुआ, उसमें परिणाम आए। तेजस्वी यादव ने तो बैलेट पेपर को लेकर के बातें कही है कि बैलेट से होता तो हमारी जीत होती है। तेजस्वी यादव जी हार गए हैं, बुरी तरह से हारे हैं। तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में हार को स्वीकारना चाहिए और जीत को भी स्वीकारना चाहिए। हार की पीड़ा हो रही होगी और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होता तो मैं जीत जाता, तो चुनाव पर सवाल खड़ा ईवीएम मशीन जो है वो गड़बड़ था। बैलेट पेपर आज ही समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? जीते नहीं हैं आप। जीते हैं तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम खराब। ऐसा थोड़े होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से सर इजाफा देखने को मिल रहा है पूरे देश में। पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, सब लोगों ने आत्मसात भी किया, कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया। तेल कम खपत कर रहे हैं, गाड़ियों की संख्या कम हो गई। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक। और मैं समझता हूं कि कम खपत करने का प्रयास जारी है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। जब तक युद्ध होता रहेगा तब तक की परिस्थिति होती रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ कोई तेल का कुआं तो है नहीं, बाहर से ही लाना पड़ता है। तो सब लोगों को चाहिए कि हम तेल की बचत करते रहें और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते रहें। प्रधानमंत्री जी की अपील को सब लोगों ने माना है और मानेंगे। ब्लैकआउट के दौरान जिस तरीके से एक दुकानदार की, मसाला दुकानदार की हत्या हुई, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कल ब्लैकआउट था, घोषित था 15 मिनट का ब्लैकआउट। तो मसाला व्यवसायी को अपराधियों ने मार दिया, दुखद है, मगर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पकड़ेगी। और लॉ एंड ऑर्डर को कोई अगर चैलेंज करेगा तो बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि विपक्ष बातें कह रहा है, सरसवार करे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, इसको लेकर के संकट को लेकर? प्रधानमंत्री जी लगातार आवश्यकता अनुसार विदेशों का दौरा करते रहे और कल उनका 5 देशों का दौरा प्रारंभ हो गया है। देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा निर्णय लेते हैं। विदेशों से संबंध बना कर रखना एक सरकार की पॉलिसी है। उसके अनुसार पहले भी गए हैं, अब भी गए हैं, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जहां तेजस्वी यादव ने बैलेट पेपर को लेकर के बातें कही है कि बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी नहीं जीतेगी, एनडीए नहीं जीतेगा। वहीं जो घटना हुई है, यानी ब्लैकआउट के दौरान अपराधियों ने एक मसाला दुकानदार को गोली मारा है, उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यह घटना दुखद है
ब्लैकआउट के दौरान हुआ। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पे कहा है कि आज से थोड़े हो रहा है ईवीएम से बहुत पहले से हो रहा है, और ईवीएम से जब जीतते हैं तो बात दूसरी होती है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में जो वृद्धि हुआ है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि अभी जो है लड़ाई हो रहा है, दो देशों में युद्ध हो रहा है और हमारे यहाँ तेल का भंडारण नहीं है, यानी तेल का कुआं नहीं है, इसलिए आम लोगों को भी चाहिए तेल बचत करना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के यानी दाम बढ़े हुए हैं, इसको लेकर के सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।